फिल्म की शुरुआत में कुछ लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, जहां जॉर्जिया नाम की लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और अचानक से वहां बहुत तेज चुभने वाली एक आवाज होती है, जिसके बाद जो एंड्रॉइड सर्वेंट्स होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं। वो लोग किसी तरह से उस एंड्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन तभी पता चलता है ये प्रॉब्लम फेस करने वाले ये अकेले नहीं हैं। लोगों के स्मार्टफोन्स उनके हाथ में ही फटने लगते हैं और पूरी दुनिया में एआई ने कब्जा कर लिया होता है। 9 महीने गुजर जाते हैं। इसी दौरान जॉर्जिया और उसका बॉयफ्रेंड सैम जंगल में छुपकर रहते हैं। सोने से पहले वो होने वाले बच्चे का नाम डिसाइड करने लगते हैं। जॉर्जिया कहती है कि मुझे पता है लड़की होने वाली है। सैम कहता है नहीं, लड़का होगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एक अजीब सी आवाज आती है। इसके बाद जगह का मुआयना करने के लिए सैम अपने कैंप से बाहर निकल कर जाता है। जब उसे सब कुछ नॉर्मल मिलता है तो वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह प्रेगनेंसी की वजह से जॉर्जिया अच्छा फील नहीं कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। वो दोनों जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एक सेफ प्लेस पर जाना चाहते हैं और उन्होंने जंगल का रास्ता इसलिए चुना ताकि वो एंड्रॉइड्स की नजरों से छुप सके। कुछ देर बाद वो दोनों एक मिलिट्री कैंप के पास आ जाते हैं। उन्हें सोल्जर्स बोलते हैं अपने बैग्स छोड़कर हाथ ऊपर करो। सोल्जर्स उन दोनों की अच्छे से जांच करते हैं और उसके बाद उन्हें कैंप में रहने देते हैं। जॉर्जिया डॉक्टर हाउ को कहती है कि सैम और मैं बोस्टन जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि तुम डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते क्योंकि बोस्टन के चारों तरफ एंड्रॉइड्स हैं। तुम समंदर से जा सकते थे, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कहती है तुम अपने बच्चे को यहाँ जन्म दे सकती हो। जॉर्जिया एक पल को बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि सैम चाहता है बेबी के होने से पहले वो बोस्टन पहुंच जाएं। जॉर्जिया डॉक्टर को एक ब्रोशर दिखाती है और कहती है 1 साल से छोटे बच्चे की फैमिली को साउथ कोरिया ले जाया जा रहा है और वहाँ एंड्रॉइड्स का खतरा नहीं है। तभी डॉक्टर उसको डिसअपॉइंट करती है यह कहकर कि वो पूरी फैमिली को नहीं आने दे रहे, सिर्फ माँ और बच्चे को आने दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर खाने की कमी हो चुकी है। इसके बाद पहली बार जॉर्जिया अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनती है। दूसरी तरफ सैम एक सोल्जर के पास जाता है और पूछता है कि क्या कोई बोस्टन जा रहा है। सोल्जर कहता है कोई वहां नहीं जाएगा क्योंकि बोस्टन को एंड्रॉइड्स ने घेरा हुआ है। सोल्जर कहता है कि बोस्टन के पास अच्छा डिफेंस है और वहां पर ईएमपी सिस्टम भी है, जिसकी वजह से वो सारी इलेक्ट्रिकल चीजों को डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड से बचकर वहां जाना नामुमकिन है। इसके बाद सैम सोल्जर को बताता है कि हम कोरिया जाना चाहते हैं और पूछता है क्या तुम जानते हो बोस्टन जाए बगैर हम कैसे वहां जा सकते हैं। सोल्जर बड़ी ही बदतमीजी से कहता है कि मुझे नहीं पता और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। शाम को जॉर्जिया सैम को कहती है जब तक बेबी नहीं होता तब तक हमें इसी कैंप में रहना चाहिए, लेकिन सैम कहता है बेबी हो जाने के बाद हमारा बोस्टन जाना असंभव है क्योंकि बेबी रोकर एंड्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जॉर्जिया सैम को ये भी बताती है कि शायद कोरिया में तुम्हें नहीं आने दिया जाएगा, वहां सिर्फ माँ और बच्चे को अलाउ कर रहे हैं। जिसके बाद सैम कहता है अगर ऐसा हुआ तो तुम बेबी को लेकर चली जाना और मैं यहाँ पर कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा। लेकिन ये सुनकर जॉर्जिया को बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें हमसे जुदा होकर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। सैम कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। रात को सैम दोबारा से मिलिट्री सोल्जर के पास जाता है और उसे अपने साथ बोस्टन आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो सोल्जर घमंड में कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो तुम्हें मुझे अभी यहाँ कुश्ती में हराना होगा। सैम अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, इसलिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सुबह सोल्जर्स जॉर्जिया को जगाकर कैप्टन के टेंट में लेकर जाते हैं। कैप्टन उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे सैम ने हमारे एक सोल्जर का हाथ फ्रैक्चर कर दिया। जॉर्जिया को यकीन नहीं होता कि सैम ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन कैप्टन जॉर्जिया की एक सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जॉर्जिया कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे संभालूंगी खुद को। मगर कैप्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा कहता है कि या तो तुम निकल जाओ वरना मैं बाकी के कैंप्स को भी बता दूंगा कि तुम लोग आओ तो तुम्हारी कोई मदद ना करे। जॉर्जिया और सैम को वहां से जाना पड़ता है। जाते समय डॉक्टर जॉर्जिया को कुछ जरूरी दवाइयां दे देती है और उसे मोटिवेट करती है कि कुछ भी हालात हो घबराना मत। सैम जॉर्जिया से माफी मांगता है और कहता है मैं बस कोशिश कर रहा था कि हम बोस्टन की ट्रिप आराम से कर पाएं, लेकिन जॉर्जिया उससे बेहद नाराज थी। इसके बाद कई घंटों के मुश्किल सफर के बाद उन्हें एक वीरान घर दिखता है। सैम जॉर्जिया को रिवॉल्वर देके उस घर का मुआयना करने चला जाता है। जब वो ये श्योर कर लेता है कि घर सेफ है, वो जॉर्जिया को इशारा करके बुला लेता है। घर में सैम काम की चीजें ढूंढने लगता है। तब उसे एक कैमरा मिलता है। वो कैमरे को अपने साथ रखने का डिसाइड करता है। वो सोचता है
कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम उसकी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। इसके बाद वो दोनों एक मैप के अंदर बोस्टन जाने का सेफ रास्ता ढूंढने लगते हैं। जॉर्जिया कहती है कि मुझे लगता है अपने बच्चे की डिलीवरी मुझे यहीं पर करनी चाहिए, क्योंकि इस घर में जरूरत का सामान और साथ ही खाने पीने का सामान मौजूद है। अगली सुबह जॉर्जिया देखती है कि सैम एक मोटर बाइक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सैम कहता है कि अगर ये बाइक चल पड़ी तो हम कुछ ही घंटों में बोस्टन पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ सैम को डर था कि छोटा बच्चा रो रो कर एंड्रॉइड्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जॉर्जिया कहती है मुझे डर लग रहा है। सैम कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हर हाल में। कुछ ही देर में वो मोटरसाइकिल पर बैठकर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सैम जॉर्जिया को रिवॉल्वर दे देता है। कुछ घंटों के सफर के बाद एक नदी के किनारे वो बाइक रोककर पानी पीने लगते हैं। तभी जॉर्जिया को एक एंड्रॉइड नजर आता है। वो तुरंत सैम को बता देती है। वो दोनों तभी बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तभी एक दूसरा एंड्रॉइड नजर आता है और देखते ही देखते वहां एंड्रॉइड्स की भीड़ लग जाती है। सैम बाइक को रोककर जॉर्जिया को कहता है तुम वापस उस नदी के पास पहुंचो और मैं इन एंड्रॉइड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगा। थक हार कर जॉर्जिया एंड्रॉइड्स और ड्रोन से छुपकर बैठ जाती है। तभी वहां आर्थर नाम का एक आदमी आता है। कहता है शोर मत मचाना और बताता है तुम्हारे साथी को एंड्रॉइड्स ने पकड़ लिया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ ही देर में वो दोनों जंगल में छुपे एक बंकर में आते हैं। जॉर्जिया आसपास बहुत बारीकी से देखती है और फिर पूछती है तुम एंड्रॉइड से बचकर कैसे रहते हो। आर्थर उसे बताता है कि इंसानों की सबसे बड़ी गलती थी एंड्रॉइड सर्वेंट्स बनाना और मैं उस गलती का उतना ही भागीदार हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहला एंड्रॉइड सर्वेंट बनाया था, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। कुछ देर बाद जॉर्जिया को लेबर पेन होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे सैम के पास जाना है। आर्थर कहता है तुम उसे भूल जाओ, ये प्यार और इमोशंस ही हैं जो इंसानों को इतना कमजोर बनाते हैं। एंड्रॉइड्स को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है और यही उनकी ताकत है। इसलिए अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें औरों की फिक्र करना छोड़ना पड़ेगा। आर्थर कहता है मैं तुम्हें आराम से सेफली बोस्टन पहुंचा दूंगा। वो उसे एक स्पेशली डिजाइंड सूट दिखाता है जिसे पहनने से आप एंड्रॉइड्स की नजरों से कुछ हद तक बच सकते हो। एंड्रॉइड्स ह्यूमन की थर्मल रेडिएशन को कैच करता है और ये सूट थर्मल रेडिएशन को बाहर निकलने से रोकता है, लेकिन इस सूट के बावजूद भी एंड्रॉइड्स आपको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है, बस एक काम चलाऊ जुगाड़ है। जॉर्जिया कहती है मुझे हर हाल में सैम को ढूंढना है। इसके बाद आर्थर जॉर्जिया को उस जगह पर ले जाता है जहां एंड्रॉइड्स अपने कैदियों को रखते हैं। आर्थर सैम को पहनाने के लिए जॉर्जिया को एक एक्स्ट्रा सूट दे देता है और कहता है बिल्कुल बिना शोर करे उस बिल्डिंग से बाहर आ जाना। जॉर्जिया बिना शोर करे उस बिल्डिंग में घुस जाती है। सामने ही एंड्रॉइड था पर वो उसे नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि जॉर्जिया ने किसी तरह की आवाज नहीं करी। थोड़ी देर बाद उसे सैम नजर आता है। उसके हाथों को बांधा हुआ था और दोनों पैर एंड्रॉइड्स ने तोड़ दिए थे। सैम के साथ वहां पर एक और कैदी था। जॉर्जिया कहती है उसको कि शोर मत मचाना, फिर भी एंड्रॉइड्स को शक हो जाता है और वो चेक करने आ जाता है। सैम एंड्रॉइड को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद एंड्रॉइड सैम के टूटे हुए पैर पर बड़ी बेदर्दी से अपना पैर रख देता है। एंड्रॉइड के जाते ही जॉर्जिया फिर से सैम के पास आ जाती है और उसे वो सूट पहना देती है और उन दोनों को जाते देख वो दूसरा कैदी शोर मचाने लगता है। तभी सभी एंड्रॉइड्स को पता चल जाता है और वो उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। बिल्डिंग से बाहर वाले गेट पर आर्थर आ जाता है और सैम और जॉर्जिया की मदद करते हुए कई सारे एंड्रॉइड्स को शूट कर देता है। आर्थर दोनों की मदद करके उन्हें बंकर में ले जाता है। जॉर्जिया को इतना तेज दर्द होने लगता है कि वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है वो अपने आप को बोस्टन के एक हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर उसे बधाई देते हुए कहता है कि तुम्हें एक हेल्दी बेटा हुआ है और सैम भी उसके बराबर वाले बेड पर ही होता है। किसी तरह से आर्थर इन दोनों को लेकर बोस्टन आ गया था और वो भी इन दोनों की तरह हॉस्पिटल में रेस्ट कर रहा है। जॉर्जिया सैम को बेटे को दिखाती है और ये खुशी का माहौल थोड़ा सा दुख में बदल जाता है जब पता चलता है कि सैम के दोनों पैर कट चुके हैं। सैम कहता है तुम दुखी मत हो, जब हम कोरिया पहुंच जाएंगे तब मैं नकली पैर लगवा लूंगा। तभी वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर आ जाता है जो जॉर्जिया से कुछ सवाल करता है। वो उससे पूछता है कि तुम आर्थर से कहाँ मिले थे। फिर वो उसे सारी बात बताती है और उस सूट के बारे में भी बताती है जिसे पहनकर एंड्रॉइड की नजरों से बचा जा सकता है। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर कहता है ऐसा कोई सूट नहीं है, अगर होता तो हम सबके पास होता। जॉर्जिया कहती है
कि मैंने सच में उसे पहना था और एंड्रॉइड मुझे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ऑफिसर कहता है तुम मुझे सच सच बताओ। तभी जॉर्जिया आर्थर की बातों को याद करने लगती है और उसे एहसास होता है कि आर्थर एक एंड्रॉइड ही है जो एक इंसान बनने का नाटक कर रहा था। इसके तुरंत बाद वो मिलिट्री ऑफिसर आर्थर को चेक करने जाता है और उसके बेड पर एक नर्स की लाश होती है। तभी गोलियों और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जॉर्जिया बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है मगर उसको बेहद दर्द होने लगता है। फिर भी वो उस दर्द को सहते हुए अपने बेटे के पास आ जाती है और इसके बाद सैम को जगाने की कोशिश करती है। उसे एहसास हो जाता है कि आर्थर ईएमपी को ऑफ करने के लिए बोस्टन आया है। सैम होश में नहीं आता क्योंकि उसको हैवी डोज मिली हुई थी पेन किलर्स की। जॉर्जिया अपने बेबी को लेकर एक व्हील चेयर में बैठकर बेसमेंट की तरफ जाती है। मरे हुए सोल्जर के पास से वो एक गन और चाबी उठा लेती है और तभी उसे आर्थर नजर आता है। वो जॉर्जिया को कहता है आज बोस्टन खत्म हो जाएगा। आर्थर जॉर्जिया को कहता है कि ईएमपी को बंद रहने दो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ अभी मार दूंगा। जॉर्जिया आर्थर पर शूट करने लगती है। कई सारी गोलियों के बाद फाइनली वो गिर जाता है मगर तभी कई सारे एंड्रॉइड्स वहां आ जाते हैं। लकीली वो अपने आप को बचा लेती है और दोबारा से ईएमपी को एक्टिवेट कर देती है जिसके ऑन होते ही सारे के सारे एंड्रॉइड्स काम करना बंद कर देते हैं। अगली सुबह जॉर्जिया सैम और अपने बेटे के साथ एक पिक्चर क्लिक करती है। इसके बाद वो तीनों कोरिया जाने के लिए हार्बर पर पहुंच जाते हैं लेकिन कोरियन ऑफिसर कहती है हम सिर्फ बेबी को ले जा सकते हैं। जॉर्जिया भीख मांगती है कि प्लीज हम तीनों को ले चलो लेकिन कोरियन ऑफिसर कहती है वो जगह ओवर क्राउडेड हो चुकी है, हम सिर्फ बच्चे को ले जा सकते हैं अगर तुम इजाजत दो। सैम कहता है यही हमारी किस्मत है, अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए हमें उसे भेजना होगा। दिल पर पत्थर रख के जॉर्जिया उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बेहद प्यार किया है। इसके बाद वो अपने बेटे को गुड बाय कह के कोरियन ऑफिसर को सौंप देती है। अगले कुछ ही दिनों में सैम की भी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक मिलिट्री सोल्जर उसे अपने साथ पोलैंड आने के लिए इनवाइट करता है। जॉर्जिया वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। आपको क्या लगता है जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है क्या सच में ऐसा हो सकता है? कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।